हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्पिरिट टॉक्स में स्वागत है। तो आज का वीडियो भी वीडियो ही रहने वाला है। वीडियो इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी टीवीएस जुपिटर BS6 वर्सेस एक्टिवा 6G को कंपेयर करके उसका वीडियो मेरे चैनल के स्टार्टिंग में ही बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वीडियो में बहुत सारी कमियां मुझसे रह गई है। तो आज के वीडियो में उसी को कवर अप करने वाले हैं। और जो स्प्लेंडर प्लस और HF डिलक्स वाला वीडियो था, उस वीडियो की तरह ही यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आई एम ऑन द टीवीएस जुपिटर और मेरे एक दोस्त है जिसके पास एक्टिवा 6G है। तो हमने बहुत लंबे टाइम तक इस बाइक को चलाया है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्कूटर परचेस करना चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ आपको एंड तक देखना है। और मैं आपको बता दूं, स्किप मत करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोनों ही बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है हम इंडियंस की सबसे पहली प्रेफर यही रहते हैं माइलेज के बाद कि उनकी बाइक्स बिल्ड क्वालिटी यानी कि उनके जो स्कूटर है फिर बाइक वो परचेस करें वो बिल्ड क्वालिटी यानी कि वहां पे आपको एक अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर दी जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्टिवा 6G के बारे में, तो वहां पे आपको जो मेटल फिनिश और प्लास्टिक्स वहां पे यूज होते हैं, जैसे कि इसके ORVM हो गए, पैसेंजर ग्रिप हैंडल हो गए, पैसेंजर फुटरेस्ट हो गए, वो सभी के सभी आपको शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ ऑफर कर दिए जाते हैं। जबकि अगर हम देखें टीवीएस जुपिटर की तरफ, तो वहां पे जो मैं पर्सनली क्योंकि मैंने बोला कि आई ओन टीवीएस जुपिटर, हालांकि वो BS4 वाला वेरिएंट है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि जो टीवीएस जुपिटर है उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा शानदार है जितनी कि आपको एक्टिवा में दे दी जाती है। हालांकि वो मेरी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी राइडिंग थोड़ी सी रफ है, इसीलिए भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं तो जो टीवीएस जुपिटर है वहां पे भी पैसेंजर फुटरेस्ट, पैसेंजर ग्रिप हैंडल, ORVM, प्लास्टिक और मेटल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेकिन जब आती है खराब रास्तों के राइडिंग के मामले में, तो वहां पे टीवीएस जुपिटर की बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा धोखा दे जाती है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी जो जुपिटर है वो भी 10,000 यानी कि 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है, और अगर आप देखोगे तो वहां से आगे का जो उसका बॉनेट आता है वहां से बहुत ही ज्यादा आवाज करती है। मैंने कंपनी में भी कई बार बताया, फिर भी इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इवन मैंने जब इस स्कूटर को सर्विस में दिया था तो मेरी जो बाइक की बूट स्पेस यानी कि जो डिक्की आती थी वहां से भी कोई आवाज आना चालू हो गया था, यानी कि आगे की आवाज बंद हो ही ना हो, वो जो डिक्की है वहां से आवाज जरूर से स्टार्ट हो चुकी थी। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं ब्रेक्स के मामले में, तो वहां पे भी मुझे टीवीएस जुपिटर में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम लगी। क्योंकि जब मैं रेन यानी कि जब भी यहाँ पे बारिश आती है और उसके बाद जब मैं टीवीएस जुपिटर को लेके निकलता हूँ रास्तों पे, तो वहां पे होता यह है कि जब हम ब्रेक प्रेस करते हो तो बाइक अचानक से अपने जो लाइनर्स होते हैं उसे जकड़ लेते हैं और एक ही टाइम पे बाइक सडन स्टॉप हो जाती है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाता कि आपको अपनी बाइक को रेनी सीजन में रोकने के लिए कितना ब्रेक प्रेस करने की जरूरत है। हालांकि उसमें SBR यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी गई हुई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें एक्टिवा की तरफ, तो वहां पे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि खराब मौसम हो या फिर कैसा भी मौसम हो, इतनी ज्यादा तो एक्टिवा में भी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि टीवीएस जुपिटर में। ये बात बिल्कुल ही सच है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि टीवीएस जुपिटर है उसकी ब्रेक में एक और प्रॉब्लम है कि जब भी मैंने बोला रेनी सीजन में सडन स्टॉप हो जाती है ब्रेक लगाने पर, लेकिन जब भी आप उसे ब्रेक को रिलीज करके फिर से एक्सीलरेटर करोगे तो जो उसकी ब्रेक है वो एक जगह पे चिपक जाती है, फिर धीरे धीरे वहां से लूज होती है और उसके बाद आपकी स्कूटर चलती है। ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस स्कूटर में देखने को मिली। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ना BS4 वाले वेरिएंट, लेकिन BS6 वाले वेरिएंट में भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। ये यहाँ पे टीवीएस ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया और इसे सॉर्ट आउट भी नहीं किया। हालांकि अगर इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाता तो एक और ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो सकती थी टीवीएस जुपिटर। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्टिवा के बारे में, तो वहां पे ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। फिर भी मैं आपको बोलता हूं जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है वो जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन के साथ हो। आप अगर अपनी बाइक को अच्छी तरीके से चलाओगे तो वहां पे आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर हम बात कर ले यहाँ पे लाइटिंग सेटअप्स के मामले में, तो यहाँ पे जो एक्टिवा 6G है वहां पे आपको फ्रंट में व्हाइट कलर का हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। हालांकि बाकी सारी लाइट्स यहाँ पे आपको बल्ब में ही मिलने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक तो LED एलिमेंट प्रोवाइड कर ही दिया जाता है। जबकि अगर हम टीवीएस जुपिटर की तरफ देखें तो जो वहां पे ग्रैंड मॉडल आता है उसका उसी में सिर्फ आपको व्हाइट हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो ग्रैंड मॉडल है एक शोरूम
कम से कम 84,000 के आसपास आपको मिलने वाला है, यानी कि उसकी प्राइसिंग तकरीबन आपको एक्सिस या फिर एक्टिवा 125 जितनी मिलती है। अब इतने में तो जो एक्टिवा 125 और एक्सिस 125 है वहां पे आपको ज्यादा बड़ा इंजन भी मिल जाता है और साथ ही साथ ऑल एलईडी लाइट्स और दूसरे भी काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ये मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये हम जुपिटर के टॉप एंड मॉडल को नहीं बल्कि बेस मॉडल को एक्टिवा के बेस मॉडल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें खराब रास्तों पे राइडिंग के मामले में, तो यहाँ पे तो मुझे टीवीएस जुपिटर को 101% बेस्ट कहना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी सीट है वो काफी ज्यादा कुशनी सीट आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ जो इसका सिटिंग एंगल है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल और इसमें आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लेग स्पेस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें होंडा एक्टिवा के बारे में, तो आपको वहां पे थोड़ी सी स्टिफ यानी कि थोड़ी सी हार्ड सीट मिलती है। हालांकि वहां पे आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी अगर हम एक्टिवा को जुपिटर से कंपेयर करें तो वहां पे जुपिटर की सीटिंग और सीटिंग पोस्चर ज्यादा बेटर रहने वाला है इन कंपेयर टू एक्टिवा 6G। लेकिन ओवरऑल राइडिंग अगर हम देखने जाए तो वहां पे एक्टिवा 6G ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू टीवीएस जुपिटर। मैं आपको लास्ट में फाइनल अपना सॉल्यूशन देने वाला हूं कि इन दोनों में से आखिरकार बेटर बाइक कौन सी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि खराब रास्तों पे कौन सी बाइक आपको ज्यादा अच्छी तरीके से और कंफर्टेबल राइड देगी, या तो फिर लंबे रूट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे कौन सी बेटर रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सस्पेंशन सेटअप के मामले में, तो नो डाउट टीवीएस जुपिटर में इन कंपेयर टू एक्टिवा 6G बहुत ही शानदार सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये एक एक्सपीरियंस वीडियो है, ना कि मैं ऊपर से बोल रहा हूं। मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है एक्टिवा 6G के मुकाबले जो टीवीएस जुपिटर है उसका सस्पेंशन सेटअप काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी सीट भी काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने बोली, वो जल्दी आवाज करने लग जाती है यार, क्योंकि आप उसे 5-6 महीने यार 1 साल चलाओगे ना तो उस बाइक के इंजन में से भी वो हेलीकॉप्टर जैसी आवाज आती है। जब आप उसे सडन एक्सीलरेट करते हो तो ना तो वो सडन पिकअप ले पाती है, बहुत ही ज्यादा दबने के बाद वो पिकअप रिलीज कर पाती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो एक्टिवा 6G कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर हो जाती है हर एक मामले में टीवीएस जुपिटर के बारे में। तो अब हम चलते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कि राइडिंग, माइलेज, प्राइस और बाकी सारी चीजों को अगर हम देखें। हाँ फ्रेंड्स, माइलेज हमसे छूट गई, तो माइलेज जहां तक मैंने एक्टिवा 6G चलाई है तो मुझे उसने 50 to 53 kmpl तक की माइलेज आसानी से निकाल के दे दी, और टीवीएस जुपिटर जिसने मुझे आसानी से 55 kmpl तक की माइलेज निकाल के दी है। लेकिन वो डिपेंड करता है मेरी राइडिंग और आपकी राइडिंग कैसी है। मेरी राइडिंग के मुताबिक मुझे यहाँ पे 50 to 55 की दोनों में माइलेज मिल जाती है, लेकिन आपकी राइडिंग अगर मुझसे अच्छी हुई तो आपको अबव 55 to 60 kmpl तक की माइलेज भी मिल सकती है। लेकिन वो आपकी ड्राइविंग क्वालिटी और आप जहां पे रहते हैं उसका वेदर और रोड कंडीशंस पे अप्लाई होता है। तो अगर हम चले ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर, तो पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों बाइक की जो प्राइसेस है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको लिख के दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं प्राइस दे दूंगा। तो अगर हम चले ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कि आखिरकार विच वन इज द बेटर, एक्टिवा 6G और या फिर टीवीएस जुपिटर BS6, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रेक्स हो गया, लाइटिंग सेटअप हो गया, फिर एडवांस फीचर्स हो गए, तो वहां पे एक्टिवा। और अगर हम बात करें एक कंफर्टेबल राइडिंग के बारे में भी, तो भी मेरी तरफ से वहां पे मैं एक्टिवा को ही विन करता हूं। जबकि अगर हम देखें टीवीएस जुपिटर में, तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर दी जाती है, अच्छा इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन इंजन थोड़े टाइम बाद आवाज करने लग जाता है। हालांकि आई होप कि ये प्रॉब्लम तो BS6 वाले वेरिएंट में कंप्लीट हो चुकी होगी। कंपनी ने इस प्रॉब्लम पे तो ध्यान दिया ही होगा, क्योंकि उसको मैंने इतने ज्यादा टाइम तक नहीं चला पाया कि मैं आपको उतना कि मैं आपको 101% श्योरली कह सकूं कि उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या फिर नहीं। लेकिन आई होप कि सॉर्ट आउट हो चुकी होगी ना। कंपनी का इतना तो ध्यान रहता ही होगा ना अपनी बाइक्स और अपनी कस्टमर्स पे। और साथ ही साथ हम बात करें अगर सर्विसिंग थी, तो मेरे यहाँ पे तो टीवीएस की सर्विसिंग में मुझे कोई ज्यादा दम नहीं लगा। मैं बेसिकली सूरत गुजरात में रहता हूँ, लेकिन आपके वहां पे हो सकता है बेटर मिल जाए आपको सर्विसिंग। और बाकी हम एक्सटर्नल पार्ट्स और मेंटेनेंस की बात करें तो वहां पे दोनों बाइक सेम आती है। इवन जो एक्टिवा 6G है उनके मुकाबले आपको जो जुपिटर है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम रहने वाली है। तो अगर हम ओवरऑल देखने जाए तो माइलेज, हेडलैम्प सेटअप हो गया यानी कि लाइटिंग सेटअप, और राइडिंग क्वालिटी के मामले में एक्टिवा। और अगर हम बात करें इंस्टेंट पिकअप,
टीवीएस जुपिटर का पिकअप अगर आप ड्रैग रेस करोगे तो एक्टिवा से थोड़ा ज्यादा बेटर रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस, प्रैक्टिकल लेग स्पेस और एक बिल्ड क्वालिटी अगर आप ओवरऑल देखने जाए तो वहां पे आपको टीवीएस जुपिटर में काफी अच्छी प्रोवाइड कर दी जाती है। हालांकि मैं आपको प्रेफरेंस करता हूं मेरी राय पे बाइक मत लीजिए, यानी कि मेरी राय पे आप सोच सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूं आप अपने नजदीकी शोरूम पे जाइए, वहां पे आप इन दोनों स्कूटर को चलाइए। मेरा एक्सपीरियंस अलग था, आपका भी अलग हो सकता है, इसीलिए आप नजदीकी शोरूम पे जाके दोनों स्कूटर्स की टेस्ट राइड लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए सही में इन दोनों में से कौन सी बेटर रहने वाली है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।